बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की वीडियो आज हम लेके आए हैं बिकॉज गाड़ी ही इतनी एक्साइटिंग है। पेश खिदमत है होंडा सिटी एस्पायर एस। अच्छा, इसमें दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए बेसिकली, और ये फेस लिफ्ट या अपग्रेडेड यूजी आप कह लें इनको, जो प्री फेस लिफ्ट थे, और इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है जिसके बारे में हम आज वीडियो बना रहे हैं। और वो फ़र्क आपको सारे एक एक करके बताएंगे कि फेस लिफ्ट वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें इजाफी मिल रही हैं और नहीं मिल रही हैं। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसी खुशी में आप क्लिक कर ही दिया आपने, तो अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें दो आपको वेरिएंट्स इस वक्त मिल रहे हैं। एक एस्पायर 1.5 सिंपल और एस्पायर 1.5 एस। ठीक है, दिस वाइट कलर इज़ बेसिकली एस, और ये जो रेड कलर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दिस इज़ एस्पायर। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, इन दोनों में भी फ़र्क है। अपग्रेडेड तो हैं पिछले वेरिएंट से, लेकिन इन दोनों वेरिएंट्स में जो कि नए मॉडल हैं इनमें भी फ़र्क है। वो आपको बताते चलते हैं। एक तो ऑफकोर्स प्राइस है, और दूसरा फ़र्क है एक्सटीरियर और इंटीरियर में। अब फ्रंट पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दे लुक अलाइक, दे आर सेम, बट यहाँ पे जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि दिस इज़ एस अपग्रेडेड वेरिएंट है। लाइट्स अगर आप देखेंगे तो टेट्रा लाइट्स आपको इसमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन साइड्स पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। नीचे आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको टो हुक लगा के आप खुदा न खासा गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इसे ईज़िली टो कर लेंगे। और जो हुक है वो बैक पे है, वो भी अभी आपको 1 मिनट में हम दिखाते हैं। फिर साइड पे आ जाएं तो आपको ब्लैक कलर में इसके एलॉय व्हील मिल रहे हैं। यूरोस्टार का टायर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है 175-65 का, और 15 इंच के एलॉय व्हील इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी को रोकने के लिए ऑफ कोर्स डिस्क्स आगे आपको मिलती हैं, बट इट कम्स विद ABS, EBD एंड ऑल दी एसेंशियल फीचर्स जो कि आजकल मॉडर्न गाड़ियों में आपको मिलते हैं, वो तमाम इसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि वेयर आर दी पार्किंग सेंसर्स एट द फ्रंट। इस गाड़ी में आपको फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स नहीं मिल रहे। अब बैक पे जाते हैं, बैक पे जाने से पहले साइड से होके जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक और फ़र्क यहाँ पे ये मिलता है इसमें और दूसरी एस्पायर में, कि इसमें आपको पियानो ब्लैक में रेयर व्यू मिरर का टॉप मिल रहा है। ठीक है, और आपको टर्न इंडिकेटर जो है इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड एयर प्रेसेस के साथ मिल रहे हैं, काफ़ी बड़े साइज़ में मिल रहे हैं। इट ऑल्सो कम्स विद स्मार्ट एंट्री ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपको स्मार्ट एंट्री मिल रही है। और फिर बैक पे आते हैं, एक और मेजर डिफरेंस जो दोनों गाड़ियों में आपको नज़र आएगा वो रेयर स्पॉयलर है। अब इस स्पॉयलर की वजह से बैक से इसकी जो लुक्स हैं वो क्वाइट अपीलिंग हो चुकी हैं। इसी के अंदर आपको ब्रेक लैंप भी दे दिया गया है। पियानो ब्लैक में आपको ये स्पॉयलर मिल रहा है, तो ये स्पॉयलर लगने के बाद अब ये गाड़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टी नज़र आती है। फ्रंट से तो डेफिनेटली आपको लगेगी, बैक से भी आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देती है। और फिर यहाँ पे एस्पायर एस, ठीक है, जो आपको बताएगा कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और यहाँ पे भी बैक पे भी हम देखें फ्रंट की तरह, तो यहाँ पे भी हमें पार्किंग सेंसर्स तो कोई नज़र नहीं आते, अलबत्ता यहाँ पे रेयर व्यू कैमरा आपको दिखाई दे रहा है। सिटी की ब्रांडिंग है, ठीक है, होंडा का एम्बलम, और साथ ही एस्पायर एस, दैट्स ऑल। क्रोम की यहाँ पे हमें एक अदर छोटी सी बार दिखाई दे रही है। शार्क फिन एंटीना अगर आप देखेंगे इसका, ये भी ब्लैक कलर में, पियानो ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा है। जो सिंपल वेरिएंट है उसके अंदर बॉडी कलर में ही आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना। चलिए जी, अब अंदर चलते हैं, अंदर थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या सीन है इस गाड़ी का। सो मीटर कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपको। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाएगा, ऊपर टेम्परेचर आ जाएगा, फिर उसके ऊपर क्लॉक आ गई, एवरेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और ट्रिप भी डिजिटली आप इसे मॉनिटर कर सकते हैं। सेंटर में 220 किलोमीटर टॉप स्पीड करती हुई गाड़ी हमें दिखाई देती है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। 120 से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए मोटरवेज पे। 130 तक तो वैसे अलाउ होता है, लेकिन अब अगर 150 पे जाएंगे तो FIR हो जाएगी। तो ये आपने गलती कभी भी नहीं करनी इस गाड़ी को लेके जाने की 220 पे। और एक और बात बताता चलूँ कि ऑल दो ये गाड़ी आती है
जब शुरू में आई थी तो सिविक के मुकाबले में आई थी और GLI के मुकाबले में आई थी, तो ये मशहूर थी अपनी एवरेज की वजह से। अब अगर एवरेज की बात करें तो सिटी और हाईवे पे अगर कंबाइंड एवरेज की बात करें तो तकरीबन 16 किलोमीटर टू लीटर देने की सलाहियत रखती है। लेकिन यहाँ पे जब आप 120 क्रॉस करेंगे उसके बाद कोई भी गाड़ी हो, सिर्फ ये गाड़ी नहीं है, कोई भी गाड़ी आप चलाएंगे तो फिर आपको माइलेज तंग करेगी, ठीक है। कोई भी सेडान है, SUV है या इवन आप EV भी चला रहे हैं, तो आप अगर उससे 100-120 से ऊपर चलाएंगे तो वो जो प्रॉमिस्ड कंपनी की जानिब से माइलेज होती है वो आपको कभी भी नहीं मिल सकती। फिर यहाँ पे आपको इकॉनमी का बटन मिल गया, इसे दबाएंगे तो फिर माइलेज आपको मुनासिब मिलेगी और आप बड़े प्रेम से, प्यार से, हल्के पाँव से गाड़ी को चलाएंगे। रेयर व्यू मिरर्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप ये बटन दबाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिट्रैक्ट हो गया और दोबारा दबाऊँगा तो ये अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी नाइस फीचर। जब आप गाड़ी कहीं पार्क कर रहे होते हैं तो आपको डेफिनेटली मिरर जो हैं रिट्रैक्ट करने पड़ते हैं। सीट्स की जानिब अगर आप देखेंगे तो सीट्स भी अपग्रेडेड आपको मिल रही हैं और इनका जो फैब्रिक यूज़ किया गया है मेरा ख्याल है इट इज़ लेदर दिस टाइम, और ये अकॉर्डिंग टू द कंपनी वेरी वेल स्टेज और प्रीमियम क्वालिटी का लेदर इसमें यूज़ किया गया है और डिज़ाइन भी नो डाउट अच्छा है। कलर के बारे में ये सब्जेक्टिव राय है कि कुछ लोगों को साफ़ करना मुश्किल लगता है ये कलर, लेकिन ये है। अब दरवाज़ों पे भी देखें तो ये कलर आपको मिल जाएगा। अब इसमें यह है कि अगर तो आप गाड़ी को साफ़ रखते हैं फिर तो ये बहुत प्यारा कलर है, अदरवाइज़ ये कि ज़रा संभालना मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू बी रियली केयरफुल ताकि आप इसको सही तरह से इसे अप टू डेट कंडीशन में रख सकें। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, ठीक है, विदाउट लाइट है बट स्टिल इट्स देयर। बेगम के लिए भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। लाइट्स आपको, ठीक है, यहाँ पे मिल गई, नाइस, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन की जानिब अगर आप देखेंगे तो 10.1 इंच की आपको एंड्रॉयड स्क्रीन इसके अंदर मिल रही है विच इज़ वेरी नाइस। अच्छा, नेविगेशन सबसे बड़ी चीज़, और मैं बड़ा मिस करता हूँ, मेरी चंगान L1 में ये चीज़ नहीं है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये चीज़ पे। सो ये सारे कुछ ऑप्शंस इसके आ जाते हैं। कैमरा में जाते हैं, कैमरा में कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, रियर व्यू कैमरा ही आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आर्म रेस्ट के नीचे हमें काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस मिल गई विच इज़ गुड, ठीक है। अगेन अगर ये गाड़ी मैं रखूँगा तो मैं इसे कोटिंग करवा लूँगा क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरली आपका हाथ इस पे लैंड करेगा, आप स्टे करेंगे यहाँ पे, अपने आर्म को रेस्ट करेंगे तो पसीने की वजह से ये गंदा हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको डिफरेंट कलर का, ब्लैक कलर का या कोई इस तरह का आपको वो करवा लेना चाहिए, ठीक है। अब स्टीयरिंग व्हील भी अगर आप देख रहे हैं तो ये हैंड स्टिच्ड है, ठीक है, नाइस लेदर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे प्लास्टिक आ जाती है और यहाँ पे लेदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप टच स्क्रीन है, ठीक है, टच बटन्स हैं, रेयर, फ्रंट। सो ये पैनल अगर आप देखेंगे तो ये सारा टच स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ बटन ही हो जाएगा। फिर आपने AC बढ़ाना है, फ़ैन स्पीड बढ़ानी है, यहाँ से कर लेंगे। और ये रहा इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ गया, ठीक है। हैज़र्ड लाइट यहाँ ऊपर मिल जाती है, एयर वेंट्स ऊपर बिल्कुल आपके चेहरे के सामने विच इज़ नाइस। और फिर राइट हैंड साइड पे भी 2 अदद आपको वेंट्स मिल रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे 1 अदद वेंट मिल रहा है। और वेंट के साथ ही अगर देखें तो ट्विटर आपको दरवाजे के ऊपर ही दिखाई दे रहा है और दरवाजे में स्पीकर्स आपको नीचे मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, कभी कंप्लेन नहीं हुई इसकी साउंड के बारे में, लेकिन जिनको ज़्यादा साउंड चाहिए वो एम्प वगैरह लगा के, सब ऊपर्स लगा के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको CVT गियर बॉक्स मिल जाता है, इसका 2 अदद कप होल्डर्स फ्रंट पे मिल गए और पावर आउटलेट हमें यहाँ पे दिखाई दे जाता है, ठीक है, 12 वॉट का। अच्छा जी, दरवाजे के अंदर आपको कप होल्डर ड्राइवर साइड पे तो मिल रहा है, आप बॉटल कंटेनर है, ठीक है, थोड़ा सा फोल्डर यहाँ पे मिल गया, सामान वगैरह आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। उस साइड भी पैसेंजर वाली साइड देखेंगे तो यही चीज़ें आपको दरवाजे के ऊपर दिखाई दे जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे तो हो रहा है और यस टेलीस्कोपिकली भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी वेलकमिंग एंड नाइस थिंग जो मेरी गाड़ी में अगेन मौजूद नहीं है, एंड आई वुड से कि ये हर गाड़ी में होना चाहिए, मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकें। स्पीकिंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन यहीं पे दे दिया, बहुत ईजी टू एक्सेस है, ठीक है। वो फिंगर टिप पे होता है बेसिकली, लेकिन ये थंब
टिप पे है, इजीली आप इसे नेविगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके म्यूज़िक के आ जाते हैं सोर्स वगैरह, आप जो भी रेडियो लगाना है आपने या USB लगानी है या ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं और सारे सॉन्ग्स वगैरह को यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे। विंडो जो है ड्राइवर साइड सिर्फ ऑटो आती है, बाकी सारी पावर्ड विंडो ही आपको दिखाई दे रही हैं। और नो डाउट ये इस दफ़ा हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसका डैशबोर्ड डुअल टोन में ही है, ट्रिपल टोन कह लें। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक मिल रहा है सारा, यहाँ पे आपको ग्रेश टाइप मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्लैक मिल रहा है, ठीक है। अच्छी कलर कॉम्बिनेशन हुई हुई दिखाई दे रही है हमें। एंड व्हाट अबाउट द सीट्स आर मैनुअल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। एयर बैग्स आपको दोनों जानिब मिल रहे हैं। पिलर्स में एयर बैग्स की कोई इंडिकेशन हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि फ्रंट पे ही सिर्फ एयर बैग्स आ रहे हैं। चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं रेयर पैसेंजर्स कैसे एंजॉय करेंगे इस केबिन को। लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे एक पेपर पड़ा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें सारी प्राइसेस वगैरह लिखी हुई है, तो ज़रूर आपने देखना है। आपको पॉकेट्स दोनों सीट्स में मिल जाते हैं, विच इज़ गुड। सबसे अच्छी और वेलकम चीज़ जो इस गाड़ी में मुझे नज़र आई एंड आई रियली लाइक्ड इट, और रेयर पैसेंजर ज़रूर इंजॉय करेंगे, वो है इसकी यहाँ पे एयर वेंट्स। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त इस कैटेगरी की सीडान आ रही हैं, सिर्फ इसी में ये पाए जा रहे हैं। फिर USB पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। पावर आउटलेट आपको यहाँ पे सिगरेट लाइटर वगैरह दे दिया। वैक्यूम वगैरह लगाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाना, तो यहाँ से आप उसे पावर दे सकते हैं। दरवाज़ों में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट दरवाज़ों की तरह ही बॉटल कंटेनर आपको मिल जाता है। स्पीकर्स भी इसी के अंदर मौजूद है और कप होल्डर भी इसमें आपको दिखाई दे जाता है। ट्विटर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, दोनों साइड्स पे। एंड डोम लाइट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, विच इज़ नॉट LED बट स्टिल इट इज़ देयर। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे एक अदर आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, और कप होल्डर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं, विच इज़ अगेन काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियों में ये आर्मरेस्ट वाला शशका आपको बिल्कुल नहीं दिया हुआ। सो अगेन वेलकम चेंज इन अ सिटी। अब बूट स्पेसेस की देख लें, उससे पहले यहाँ पे हुक लगी हुई है, शर्ट्स वगैरह आपने लटकानी है तो आप यहाँ पे लटका सकते हैं। इस साइड पे अलबत्ता हुक इन्होंने नहीं दी है। तो चलिए इसका बूट ओपन करते हैं, चेक करते हैं। सो चलिए जी, बूट ओपन करते हैं। इसका रिमोट की से ही दबा के रखा हमने, तो ये रिमोट ओपन हो गया। इसके लिए इसको बंद करना ज़रूरी है गाड़ी को। गाड़ी अगर शट डाउन है तभी ये बूट ओपन होगा। ह्यूज बूट स्पेस हमें यहाँ दिखाई दे रही है, और स्पेयर व्हील डेफिनेटली होना चाहिए और है भी, लेकिन ये आपको स्टील रिम में मिल रहा है, अलॉय रिम इसमें आपको नहीं दिया जाता। और क्योंकि ये स्पेयर व्हील है, यहाँ पे आ गया आपका जैक वगैरह, पाना वगैरह यहाँ पे सिक्योर्ड किया गया है। काफ़ी सारी गुंजाइश आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड रात के वक्त देखने के लिए विजिबिलिटी रहे तो यहाँ पे बूट के अंदर ही आपको रोशनी का बंदोबस्त भी करके दिया गया है। बाकी जो पाना शाना है या टूल किट है वो यहाँ पे आ जाती है। चलिए ये टूल किट भी देख लेते हैं हम। ये मैं रिमोट जेब में डालूँ, ये ना हो कि डिग्गी में रह जाए फिर बाद में मसला बने। इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। अच्छा, ये आ गई जी टो हुक जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, फ्रंट से तो भी पुल कर सकते हैं, नीचे हुक लगा हुआ है ऑलरेडी, इसी से आप लोग पुल कर लेंगे। तो वो फ्रंट पे लगाने के लिए ये टो हुक आपको दिया जाता है। फिर उसके बाद पाना वगैरह अच्छी क्वालिटी है सारी, पाना, और ये मिल रहा है आपको घुमाने के लिए जैक को ताकि ऊपर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, विच इज़ गुड। अब यहाँ से आप इसे सिक्योरली फासन कर लेंगे। बंद कर दिया और इसको हम यहीं पे साइड पर रख देते हैं। इसको कर लेते हैं बंद, और मैं ब्रेक दबाता हूँ और आप पीछे से चेक कीजिएगा कि कैसी लगती है लाइट्स और इसका स्पॉइलर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। रात के वक्त स्पेशली विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। सो गाइस, चलिए अब बात करते हैं इस पेपर की और प्राइसेस की। यहाँ पे वेरिएंट्स तमाम लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्स फैक्ट्री प्राइसेस यहाँ पे, फाइलर का टैक्स, नॉन फाइलर, वो सारी आपको यहाँ पे चीज़ें बता दी जाती हैं। अभी हम सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है सिटी एस्पायर 1.5 CVT S 61,99,000 एक्स इस्लामाबाद रावलपिंडी की प्राइस है। 1,23,980 रुपये टैक्स रेट फाइलर के लिए, जो कि 1.5 and 2% है।
फिर यहाँ पे फाइलर इनवाइस विद टैक्स पड़ जाएगी उन्हें 63,22,980 रुपये में। और टैक्स रेट फॉर नॉन फाइलर 4.5% 6% इन पे बनता है। 3,71,940 रुपये उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नॉन फाइलर की इनवाइस बन जाएगी 65,70,940 रुपये। इसकी बुकिंग अमाउंट है 12 लाख रुपए। अब सिटी एस्पायर 1.5 CVT 61,19,000 रुपये इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बन रही है। 1,22,380 रुपये टैक्स है फाइलर के लिए 1.5 एंड 2%। अच्छा जी, यहाँ पे 62,41,380 की पड़ जाएगी फाइलर के लिए इनवाइस टैक्स के साथ। नॉन फाइलर के लिए 3,67,140 रुपये टैक्स होगा और 64,86,140 नॉन फाइलर को इनवाइस प्राइस पड़ जाएगी इसकी, और बुकिंग इसकी भी 12 लाख रुपए है। सो गाइज़, ये था फर्स्ट लुक रिव्यू होंडा सिटी एस्पायर एस का। उम्मीद है आप लोगों को गाड़ी पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आए, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल मेक श्योर यू डू। आप लोगों का इस गाड़ी के बारे में क्या कहना है? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, क्या कमियां लगी आपको? कमेंट सेक्शन हाज़िर है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।